ट्विन फ्लेम्स में दोनों में से एक भी मैरिड हो, राइट, या फिर दोनों भी मैरिड है, तो कहीं ना कहीं आप कितना भी करें, जो गिल्ट की फीलिंग है वो रहती ही रहती है। आप कितना भी करें आप उसको हटा नहीं पाते, क्योंकि आपने जो ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग से चीज़ें अपने अंदर ली हैं वो आपको इसे गलत बताती है और आप फिर गिल्ट में चले जाते हैं और इस गिल्ट को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल ये जो प्रोग्रामिंग बनती जा रही है कि शादी चलती ही नहीं है, राइट, या फिर शादी होने के बाद सब कुछ बिगड़ जाता है, या फिर शादी के बाद वो प्यार नहीं रहता, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम ना चाह के भी हमारे अंदर आती जा रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी बनती जा रही है। किसी न किसी वे में ये एनर्जी हमारे सामने आ ही जाती है और अनकॉन्शियसली ये सारी जो एनर्जी है ये आपके अंदर ब्लॉकेजेस का काम कर रही है आपके मैरिज के लिए। तो जिन जिन को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मन में और वो बहुत ट्राई करके, बहुत सालों से हम उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो जा ही नहीं रहे, कोई पर्टिकुलर ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह का हो, शेम हो, गिल्ट हो, राइट, फियर हो किसी तरह का, या फिर ईगो का भी इशू हो, तो अगर बहुत टाइम से आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो निकल नहीं रहा है, या फिर आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है आपके इस जर्नी के रिगार्डिंग, या फिर आपके काउंटर पार्ट के रिगार्डिंग, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस आर, तो ऐसे लोग ये प्रोग्राम जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, हमारा जो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का सेशन आ रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस है कि ये किस तरह से होने जा रहा है, राइट, ये रिलीजिंग किस तरह से होगी, या फिर वॉट एवर थ्रू आउट द सेशन ये पूरा प्रोग्राम किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैनल सेशन रहेगा, राइट, हायर लेवल एस्ट्रल मास्टर्स के प्रेजेंस में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। और अब आती है मेन बात जिसको आप सब जानना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो सेशन रहेगा ये आपके पास्ट लाइफ से लेके अब तक जितने भी आपके प्रोग्रामिंग बनी है, जो भी नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स बने हैं, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो कुछ भी अभी आपके यूनियन में एज अ ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, फिर वो कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ें आपको पता भी है और आपको पता नहीं भी है, जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, तो उनको सबसे पहले इसमें रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद न्यू बिलीफ पैटर्न्स को, जो न्यू एनर्जी है, जो आपके यूनियन के लिए सपोर्टिव है, जो आपके यूनियन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी, उनको आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुट किया जाएगा। एंड यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट द एंड एक पावरफुल क्लेमिंग की जाएगी। जी हाँ, जो लोग हमारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं उनको पता है कि एट द स्टार्ट हम क्लेमिंग करते हैं। जब भी क्लेमिंग के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस होता है तो एट द स्टार्ट हम क्लेम करते हैं, बट इस प्रोग्राम के लिए गाइडेंस ये है कि एट द एंड हमें क्लेमिंग करनी है। और डेफिनेटली ये क्लेमिंग बहुत पावरफुल होने जा रही है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो पूरा सेशन है, इसका जो ओवरऑल इंटेंशन है वो परमानेंट यूनियन का है, जी हाँ, मैरिज का है। तो मुझे लगता है जो लोग मैरिज के लिए रेडी है वो ही इस सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। जो लोग मैरिज के टर्म्स में नहीं जाना चाह रहे हैं उनके लिए सेशन नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये स्पेशली जो लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ये स्पेशली उनके लिए है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल लें सिर्फ इस एक ही जन्म का, इसी जन्म में बचपन से लेके अब तक हमारी जो भी मैरिज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग बनी है, राइट, वही एक्चुअली हमारे अंदर ब्लॉकेजेस का काम करती है। ट्विन फ्लेम्स में दोनों में से एक भी मैरिड हो, राइट, या फिर दोनों भी मैरिड है, तो कहीं ना कहीं आप कितना भी करें, जो गिल्ट की फीलिंग है वो रहती ही रहती है। आप कितना भी करें आप उसको हटा नहीं पाते, क्योंकि
आपने जो ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग से चीज़ें अपने अंदर ली हैं वो आपको इसे गलत बताती है और आप फिर गिल्ट में चले जाते हैं और इस गिल्ट को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगेन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अभी नाउ डेज का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अभी फ़िलहाल आप हम बहुत सारे रील्स वगैरह देखते हैं मैरिज के रिगार्डिंग, राइट? या फिर मीम्स देखते हैं, तो उसमें भी शादी का एक मजाक बनाया जा रहा है। मैं रिसेंट का ही एक एग्जांपल दूँ तो कोई एक न्यूली मैरिड कपल था और उन्होंने एक रील पोस्ट की थी और उस पर जो कमेंट सेक्शन था वो पूरा इस तरह से भर पड़ा था कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि नई नई शादी है, 1 साल होने दो फिर देखो। तो आजकल ये जो प्रोग्रामिंग बनती जा रही है कि शादी चलती ही नहीं है, राइट? या फिर शादी होने के बाद सब कुछ बिगड़ जाता है, या फिर शादी के बाद वो प्यार नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम ना चाह के भी हमारे अंदर आती जा रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी बनती जा रही है। किसी न किसी वे में ये एनर्जी हमारे सामने आ ही जाती है और अनकॉन्शियसली ये सारी जो एनर्जी है ये आपके अंदर ब्लॉकेजेस का काम कर रही है आपके मैरिज के लिए। और अभी इस समय पे इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी बन चुका है। इसीलिए डिवाइन से ये माइंड रीप्रोग्रामिंग का सेशन चैनल हुआ है, जिसकी हेल्प से हम इस सोशल कंडीशनिंग से, इस सोशल प्रोग्रामिंग से बाहर आ सकें। और ट्विन फ्लेम्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है? एंड यस, इस प्रोग्राम की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होगी। जी हाँ, ये गाइडेंस भी रिसीव हुआ है कि इसकी रिकॉर्डिंग देनी है ताकि सभी लोग वो जितनी बार चाहें उतनी बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो यस, 10 फरवरी को ये हमारा प्रोग्राम मॉर्निंग 5 AM to 7 AM रहेगा। इसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत डीप सेशन होने जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से लेके अब तक की सारी प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करना थोड़ा सा समय लग सकता है, बट येस, डेफिनेटली इट विल वर्थ इट, राइट? एंड इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1555 है। तो जिनको भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो 9 फेब तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप अरेंज कर पाएँ, ठीक है? अगेन जो भी आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि वो अगर 2 दिन पहले इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि वो भी ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है इनको अरेंज कर पाएँ, ठीक है? तो जिन जिन को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है मन में और वो बहुत ट्राई करके, बहुत सालों से हम उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो जा ही नहीं रहे, कोई पर्टिकुलर ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह का हो, शेम हो, गिल्ट हो, राइट, फियर हो किसी तरह का, या फिर ईगो का भी इशू हो, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो अगर बहुत टाइम से आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो निकल नहीं रहा है, या फिर आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है आपके इस जर्नी के रिगार्डिंग, या फिर आपके काउंटर पार्ट के रिगार्डिंग, वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस आर, तो ऐसे लोग ये प्रोग्राम जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। आपकी जर्नी को डेफिनेटली एक 360 डिग्री पुश मिलेगा इस हीलिंग के बाद। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये हेल्प पहुँचे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।